उनके बारे में एक लाइन बोलना चाहूँगा महाराज जी, आपकी तारीफ़ का मैं क्या करूँ वर्णन, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन महाराज जी। अब वो संसार का नहीं रहने देते, फिर वो अपना ही बना लेते हैं। 2 महीनों से सत्संग सुनने से ही मुझे वो सारे गूढ़ रहस्यों का मुझे लगता है पता चला है। पहले मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे मदरा पान खाना और भी इत्यादि, जो नाम नहीं ले सकता हूँ, खान पियन में। तो अब धीरे धीरे ना अपने आप ना उससे दूर होते जा रहा हूँ। और जो भी मेरी जो दिनचर्या है, अगर हम उसको भगवान की सेवा समझ ले तो वही हमारी पूजा बन जाती है। ऐसे राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं अलवर राजस्थान से। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ 11th में। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो जीवन में कुछ बदलाव आया महाराज जी के सत्संग से? पूरा जीवन ही बदल गया। बस राधा रानी मिल जाएं, कब मिलेंगी। क्या क्या बदलाव आया, जैसे कि आपके विचार में हो गया, पहले क्या था आपका जीवन और क्या अब क्या है? पहले सुबह उठता था स्कूल जाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले, अब उठ जाता हूँ 5 बजे। वही नाम जप अपना। महाराज जी की आज दया है बहुत। उनके बारे में एक लाइन बोलना चाहूँगा महाराज जी, आपकी तारीफ़ का मैं क्या करूँ वर्णन, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन महाराज जी। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी का तेज, मतलब अपना बना लेते हैं। वो जब सत्संग सुनाते हैं तो ऐसा लगता है श्री जी है ना, वो संसार में से इंसान को अपनी तरफ खींच रही हैं। श्री जी धाड़ रही हैं, बस श्री जी बोल रही हैं जो बोल रही हैं। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में, दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आया? सुबह उठ के पूजा पाठ करना, राधा नाम जाप करना, जाप हो जाता है 1-1.5 घंटे राधा रानी की दया से। हाँ, उसके बाद पढ़ाई में लगना, अच्छा मन एकदम तीव्र होना बुद्धि। उसके बाद विद्यालय जाना, माता पिता के चरण छूना सबसे पहले उठ के ही, जैसे वो कहते हैं दंडवत प्रणाम, तो दंडवत प्रणाम करता हूँ मेरी माता। तो ये सब महाराज जी की सत्संग से ही हुआ? महाराज जी के सत्संग से ही हुआ है बिल्कुल, नहीं तो ऐसा था ही नहीं। मैं मतलब अब मन में सिर्फ एक इच्छा रह गई, श्री जी आप कब मिलोगे। तो जैसे कि माता पिता की सेवा करना, ये सब महाराज जी के सत्संग से आपको ये सब? सत्संग से ही हुआ है, बिल्कुल सत्संग से हुआ है। तो पहली बार आ रहे हैं क्या यहाँ पर? पहली बार नहीं, मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, महाराज जी बस, महाराज जी मैं समा जाऊँ, मैं उनकी चरण की रज बना ले वो मेरे को, अगर आज कह दे मैं पूरी उनके चरणों में लेट जाऊँगा, रख लें बस वो मुझे। कितने घंटे नाम जप करते हैं? हो जाता है महाराज जी की दया से। महाराज जी कहते हैं ना, गिन के मत करो, दिल से करो, चाहे 10 ही नाम लो। हो जाता है 1 घंटे हो जाता है। 1 घंटे रोज करते हैं? रोज डेली नियम है, नित्य नाम जप। कैसा लग रहा है अब जीवन में? बहुत अच्छा लग रहा है, बस महाराज जी नहीं मिल रहे, सब हो रहा है लेकिन आप नहीं मिल रहे महाराज जी। जी, महाराज जी तो आते ही है। आते हैं महाराज जी और अपना बना लेते हैं। जी अब वो संसार का नहीं रहने देते, फिर वो अपना ही बना लेते हैं। जी जी जी। तो जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपके मित्रजन भी तो होंगे? मित्र होते हैं, बिल्कुल होते हैं। महाराज जी कहते हैं मित्र तो बनाओ ही मत, मित्र बनाओ तो श्री जी को बनाओ और एक महाराज जी को बनाओ। तो आपके मित्र नहीं है? मित्र हैं, महाराज जी है ना, उनके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, उनके अलावा कोई नहीं? नहीं, महाराज जी और राधा रानी है सबसे बड़ी, 24 घंटे साथ चलने वाली, उनके अलावा किसी मित्र की ज़रूरत है? जी जी जी। तो कैसा लग रहा है अभी महाराज जी आने वाले हैं? घबराहट हो रही है, दिल में धड़कन है, बस महाराज जी एक झलक दे दे मेरे को अपनी, बस। श्री अरविंद। श्री हरिवंश। बैठिए। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप गुड़गांव में? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ अपनी। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? मैं पिछले 2 महीने से ही सुनने लगा हूँ। तो 2 महीने में इतना कुछ बदलाव आया क्या? बहुत ज़्यादा बदलाव आया, बहुत ज़्यादा। इनको देख के ऐसा लगता है, इनको सुन के ऐसे लगता है जैसे सृष्टि पे बोलते हैं कि नारायण जी आ जाते हैं सृष्टि पे, जब बहुत ज़्यादा अहंकार बढ़ जाता है सृष्टि पे, बहुत ज़्यादा
सृष्टि पे हम कह देते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कलयुग का आ गया है, तो आगमन, हाँ, कलयुग का प्रभाव आ गया है, तो इसको दूर करने के लिए नारायण किसी ना किसी बंदे के अंदर अपनी प्रवृत्ति को भेजते हैं। तो ये नारायण ही है, नर के रूप में नारायण है। 2 महीनों से सत्संग सुनने से ही मुझे वो सारे गूढ़ रहस्यों का मुझे लगता है पता चला है। मैं सबको बोलूँगा कि हमारे इस भारतवर्ष में सबको ये सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। मेरी कुछ और देखने की अब टेलीविज़न पे इच्छा नहीं होती है सत्संग के अलावा। यूट्यूब पे मैं डेली इनका जो आता है, डेली सत्संग सुनता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके अलावा कुछ और सुनने का मेरा इच्छा ही नहीं होती है। तो सत्संग सुनने से कुछ जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? हाँ, चेंजेज आ रहे हैं। जो मेरा माला में प्रॉपर मन नहीं लगता था, माला में मेरा मन लगता है। और जिस तरह से कनेक्टिविटी भगवान के साथ आपकी होनी चाहिए, वो कनेक्टिविटी का भी पता चल रहा है कि किस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। अदरवाइज़ अभी तक यही नहीं महसूस हो पा रहा था कि किस तरह से भगवान से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं आज पहली बार इसलिए ही दर्शन करने आया हूँ 2 महीने में ही सुनने के बाद, कि मुझे ऐसे लगा है कि ये नर के रूप में नारायण है। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। कैसा फील हो रहा है अभी यहाँ पे आके? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं नारायण जी के दर्शन कर रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं मुझे कैसा फील होगा। जी। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कहाँ से आए आप? दिल्ली से आया हूँ, वैसे मैं बिहार से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप दिल्ली में? अपना बिजनेस है प्रॉपर्टी लाइन का, वही मैं करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी बिल्कुल सुनते हैं। कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं? तकरीबन 1 साल हो चुका है। ऐसे ही मोबाइल यूज करते 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 एक रील आया, तो कुछ बातें अच्छी लगी, फिर धीरे 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 करते 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 जुड़ते गए महाराज जी से। अब तो ऐसा है कि मन नहीं लगता है, जब भी मौका लगता है तो वृंदावन आने का दिल करता है। तो जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं महाराज जी के सत्संग से? पहले मेरे अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे मदरा पान खाना और भी इत्यादि, जो नाम नहीं ले सकता हूँ, खान पियन में। तो अब धीरे धीरे ना अपने आप ना उससे दूर होते जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अभी पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे चीज़ चेंज आया है। जैसे दिल नहीं करता वो सब चीज़ करने का, बट बहुत सारा सुधार हुआ। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आपके जीवन में इतना चेंजेस आया? महाराज जी की सबसे अच्छी बात यह है, पॉजिटिव भी बताते हैं और निगेटिव भी बताते। कुल मिला के ये है कि महाराज जी कहते हैं कि जो भी घटनाएं घट रहे हैं हमारे जीवन में, ठीक है, उसको मद्देनज़र देखते हुए कि लाइफ कैसे हम चेंज किया जा सकता, क्योंकि ये कलयुग में ना बहुत सारी बुराइयां पाप हो रहा है, तो इस सब चीज़ से कैसे बचे, तो उन्हीं के रास्ते पे दिखाए पे कुछ कुछ चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहले भी आ चुके हैं आप यहाँ पर? मैं ये महाराज जी का दर्शन तो ये तीसरी बार है। तीसरी बार? हाँ, और बहुत टाइम पहले भी आए थे, लेकिन ये सब चीज़ से अवगत नहीं थे। तो जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ा तो ये सब चीज़ जान, और बहुत बार मौका भी नहीं मिल पाता है टाइम की वजह से। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे महाराज जी आने वाले? अंदर अंदर गुदगुदाहट सी एक महसूस जो होती है ना, गूज़बम्प वगैरह आने लगते हैं जब महाराज जी को देख। वैसे भी वीडियो वगैरह में भी देखता हूँ, कोई कोई बात ऐसा सुनता हूँ ना कि ऐसा लगता है कि मानो कि गृहस्थ जीवन छोड़ के और ये बैरागी बाबा का। लेकिन महाराज जी ये भी कहते हैं कि जो चीज़ आपको, जो रोल मिला है, चाहे वो गृहस्थ का हो या बैरागी का, उसको आपको निभाना है 100%। ऐसा नहीं कि सुन के बाद मन बदल लेना, नहीं। इस दुनिया में आए, जो भी रोल मिला है उसको ईमानदारी से निभाना और श्री हरिवंश राधे राधे करते हुए अपना, क्योंकि ये शरीर कुछ दिन का है, आज है कल नहीं रहेगा। तो जितना दिन भी है अपना पॉजिटिव वे में राधे राधे करते हुए, जितना टाइम मिले, 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, आपके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि सारा काम छोड़ के आप राधे 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 राधे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जो हमें दिनचर्या मिलता है ठाकुर जी की कृपा से, वो हमें करना है। जी राधे श्री राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? जिला मुरादाबाद। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? सत्संग तो 1 साल के करीब हो गया। 1 साल करीब हो गया। तो जीवन में कुछ बदलाव आया जब से शुरू किया महाराज जी के सत्संग बदलाव सुन? ही बदलाव है, जब से बदलाव ही बदलाव है। क्या क्या बदलाव आया जीवन में? पहले यार दोस्तों के साथ कुछ दारू पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, तम्बाकू माकू। आज की डेट में कोई चीज़ यूज नहीं करता, बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू कुछ नहीं। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी की तो बस बातें बता नहीं सकता। उनका चेहरा है,
उन्हें देख के इतना खुशी मिलती है, बस कुछ बता नहीं सकते। जी जी। तो पहली बार आ रहे हैं क्या आप? मैं छठी बार आ रहा हूँ। अच्छा महीने में एक चक्कर लग ही जाता है। अच्छा। तो हर महीने आके महाराष्ट्र का दर्शन करके जाते हैं आप, कैसा लगता है? बहुत सुकून मिलता है, जैसे किसी अपने से मिल गए, बिछड़े हुए से। तो दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आया आपका? दिनचर्या में तो अब तो बहुत सात्विक आ गया, सब कुछ चीज़ बढ़िया है। सुबह उठना, भजन करना, जितना भी खाली टाइम है राधा नाम जप करना। जी जी। जी तो लगभग 1 साल से आप महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? जी जी, 1 साल के करीब सुन। जी जी। तो इतना बदलाव आया आपके अंदर अभी, जब आप पिछले वाले लाइफ को देखते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पिछले वाले जो आपने जैसे कि आपने कहा कि ये सब दारू सिगरेट ये सब, तो उस लाइफ को अभी देखते हैं तो कैसा लगता है? बस ये है क्या, पहले से महाराज जी क्यों नहीं मिले, पहले से मिल जाते तो ये जो कार्य अब कर रहा हूँ जी वो पहले से हो जाता। जी जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। कहाँ से आए? दिल्ली से आए हैं। अच्छा। क्या करते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में हॉस्पिटल में मतलब कि प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा। तो कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? 5 महीने से सुन रहे हैं। 5 महीने से सुन रहे हैं, डेली सुनते हैं? जी। तो कुछ बदलाव आ रहा है जीवन में? बहुत अच्छा महसूस होता है, जैसे कि कहते हैं ना, जीवन का सार यही है। हाँ, और ये संसार माया कुछ नहीं है। तो आपके दिनचर्या में, आपके थिंकिंग प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेज मतलब कि जो कि मैं पहले अलग प्रकार का खाना भोजन करता था, उसमें भी चेंजेज आ गया मेरा। और जिस माला मैंने धारण किया, एक नियम हो गया मेरा, माला जाप करना भी। नाम मिला महाराज जी का, मैं एक बार और हो चुका यहाँ पे, तो नाम मिला भी महाराज जी का। बहुत कहते हैं ना जैसे कि एक नयापन, वो नयापन हो गया। जी जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं? महाराज जी की बातें लगती है जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं शक्कू भाइयों की, जैसे कि संतों की, भक्तों की चरित्र का वो बताते हैं वर्णन। और कि कहते हैं कि ये संसार काल है, कुछ नहीं है, माया के जाल में हम फंसे हुए हैं। अभी सत्संग भी मिल रहा है, महाराज जी मिल रहे हैं, क्योंकि आने वाले काल में कैसे एक दरिद्रता और बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो हो जाएगा। और अभी समझ जाओ, ये भगवान के धाम जाना है जिनको, तो भगवान प्राप्ति इसी जन्म में कर सकते हैं। नाम जप करो, बस 24 समय से अपने प्रभु का नाम जप करते रहो। तो महाराज जी के दर्शन पहले कर चुके हैं आप? जी, पहले भी कर चुके हैं। अच्छा। तो कैसा लग रहा है अभी महाराज जी आने वाले? ऐसा लग रहा है बस दर्शन की उतावली हो रही है मेरे को, कैसे दर्शन बहुत जल्दी करूँ मैं तो। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? लखनऊ से। क्या करते हैं आप लखनऊ में? डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं। तो महाराज जी का सत्संग लगभग कब से सुन रहे हैं आप? 3 साल हो गए लगभग। 3 साल हो गए। तो 3 साल में कुछ बदलाव आया जीवन में? काफ़ी जीवन में बदलाव आया है। क्या क्या चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना? पहले थोड़ी धैर्य की कमी थी, इसके अलावा जल्दी प्रवोक हो जाते थे, चीज़ें हो जाते थे। थोड़ा सा नाम जप की ओर ध्यान दिया, थोड़ा अपने आचार व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव लाया। दूसरे, महाराज जी का कहना है कि सामने भगवत भाव देखकर सेवा करो, उनसे कुछ अपेक्षा में कुछ बिना चाहे निष्काम तरीके से कहोगे तो तुम्हारे मतलब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उस थोड़ी सी विचारधारा को लगते हुए जीवन में काफ़ी बदलाव आया। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया आपने? एक तो महाराज जी जैसा मैं पहली बार यहाँ पे मिला था, तो उनका जो ऑरा था, उनका जो तेज था, उससे काफ़ी मैं ज़्यादा है जो आकर्षित हुआ था। दूसरी बात, इनकी जो मैं बातें सुनता हूँ तो ये बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, क्लैरिटी, कि कोई नहीं ये करो, कोई कर्मकांड नहीं, सिर्फ एक चीज़ है कि राधा नाम करो और अपना जो ब्रह्मचर्य का पालन करो और सात्विक आहार करो, विचार करो, उसी से होगा। तो इन जो भी नियम बताते हैं या उसमें मैं करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला है, सारी चीज़ें हैं, उसके मैं प्रयास कर रहा हूँ और आशा है कि आने वाले समय में नित्य इनके सारे पूरी तरीके से आचार व्यवहार शामिल हो जाएंगे जीवन में। तो अभी यहाँ फर्स्ट टाइम आए क्या आप? नहीं, मैं पहले भी आ चुका हूँ। अभी रिसेंटली मैं राधा अष्टमी को आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आता रहता हूँ। तो हर महीने लगभग 2-3 महीने में आके महाराष्ट्र के दर्शन करके जाते, कैसा लगता है आपको? बहुत अद्भुत अद्भुत।
एक तरीके से कहा जाए तो अब तो पर्पस ही यहाँ वृंदावन आने का यही रह गया है, महाराज जी के दर्शन करने हैं, यही पर्पस है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली एक स्टार्टअप रन कर रहा हूँ, उसका को फाउंडर हूँ। तो कब से लगभग महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? पिछले लगभग 7 से 8 महीने से उनको निरंतर सुन रहे हैं यूट्यूब पे। डेली सुन रहे हैं? तो लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना? बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हुई है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। एफ़र्ट पहले भी डालते थे लेकिन उसमें लगते थे कि हम कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन अब सत्संग सुनने के बाद पता चला है कि बेसिकली भगवान जी हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, हम एक तरीके से एक साधन है जो हमारे थ्रू वो काम करवा रहे हैं। तो अब हमें लाइफ के बारे में क्लैरिटी पता चली है, जीवन का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए। जो कर्ता भाव पहले रहता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और जो विषय भोगों के बारे में महाराज जी बताते हैं उससे बहुत ज़्यादा सहायता मिली हुई है, ताकि मन थोड़ा शांत हो रहा है और किस हिसाब से ज़िंदगी को जीना चाहिए उसके बारे में पता चल रहा है। जी जी। जी जी। तो फर्स्ट टाइम कैसे महाराज जी का परिचय मिला आपको? बेसिकली ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था वीडियोस, तो वहाँ पे महाराज जी का वीडियो सामने आया। तो पहले भी सुनते थे बहुत सारे वीडियोस, जैसे देखते थे कभी कभार, तो ऐसा कुछ खास लगा नहीं कभी भी। बट इनके वीडियोस में है कि जैसे ये बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तुम मुझे ही फॉलो करो, मेरे को ही गुरु बनाओ, या जो मैं नाम बोलता हूँ वही राधा राधा ही जपो, आपको जो अच्छा लगता है आप करो उसको। पर एक गुरु के दिखाई जो रास्ते के ऊपर चलने के ऊपर जो ये जोर डालते हैं वो बहुत अच्छा लगा। नेचुरली एक प्रोग्रेशन जो होती है साधक की, तो वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। तो अब धीरे धीरे इस रास्ते पे आ रहे हैं। जी जी। तो आपके डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? बिल्कुल। पहले जैसे थोड़ा रूटीन उतना रेगुलर नहीं रहता था, तो महाराज जी जैसे बोलते हैं सबसे पहले एक हमारे जीवन में एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो रूटीन आ गया है, सुबह जैसे उठ के जैसे करना चाहिए, और जो भी मेरी जो दिनचर्या है अगर हम उसको भगवान की सेवा समझ लें तो वही हमारी पूजा बन जाती है। ऐसे उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसी को हम सेवा समझ लें और जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत नाम जप कर लें, तो आई थिंक वही सही चीज़ सही रास्ता है। जी। तो आप पहले से सत्संग सुनते थे ना? पहले से मतलब ऐसे जैसे बचपन से जो भगवान को मानते थे, भगवान की तरफ रुझान। स्पिरिचुअल पाथ में थोड़ा बहुत था? हाँ, थोड़ा बहुत था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि रेगुलर। बीच में जैसे मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, बीच में जैसे बैंगलोर में मैं अपनी इंजीनियरिंग के लिए चला गया, तो उसके बाद फिर बीच में बिल्कुल छूट सा गया था वो रूटीन में आके। तो फिर अब ये वीडियो सुनने के बाद, महाराज जी के सुनने के बाद अब थोड़ा क्लैरिटी आई है, तो अब इसमें निरंतरता आ गई है दोबारा। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं क्या आप? हाँ, मेरे माता और पिताजी के साथ आए हूँ, वो पहले आ चुके हैं, लेकिन उनके साथ मैं पहली बार आ रहा हूँ। जी। तो कैसा फील हो रहा है अभी महाराज जी आने वाले? बहुत बहुत अच्छा। मैं जब वृंदावन पहली बार आया, 22 तारीख को आया था मैं यहाँ पर, तो सीधे रात को हम यहीं पर आ गया था मैं। तो महाराज जी के पहले उस दिन दर्शन कर लिए थे यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर कल टोकन लेने के बाद सत्संग के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मन बहुत शांत है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे श्री। कहाँ से आए आप? मैं पंजाब से आया हूँ। क्या करते हैं पंजाब में? मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, बीए फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। जी। तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? कम से कम 6 महीने हो गया मुझे। 6 महीने से सुन रहे हैं। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना? जी जी, बहुत चेंजेस आए हैं। जैसे कि आजकल के जो बच्चे कर रहे हैं, रिलेशन में आ रहे हैं, जो वो तो चीज़ मैंने बिल्कुल ही त्याग दी है। मतलब कि मुझे पसंद ही नहीं अब आता कि किसी की लड़की को देखूं भी, वो भी नहीं मुझे पसंद आता। मतलब अगर कोई लड़की आ रही, वो मैं उसको माँ बहन समझ के ही देखता हूँ अब। अच्छा जी। तो ये सब महाराज जी के सत्संग से आपको? जी जी जी, महाराज जी के सत्संग से सुन के ही मुझे थोड़ा ज्ञान मिला ये वाला। और क्या क्या चेंजेस है जैसे कि आपके डेली लाइफ स्टाइल में हो गया? जैसे कि पहले मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसे मतलब मानता था भगवान को, अब मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ। मतलब तो जो भी है महाराज जी ने मुझे चेंज किया है। तो कैसे फिर भगवान के प्रति विश्वास होने लगा आपका? मतलब मेरे से वो भी बड़े हुए हैं, जैसे कि क्या कहते हैं उसे, हिंदी में मुझे वर्ड नहीं आ रहा वो। इंग्लिश में ठीक है, मुझे वर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, छोड़ दीजिए। आपके जैसे कि डेली लाइफ स्टाइल में आपके क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? जैसे कि सुबह उठना, नाम जप करना आदि, क्या क्या बदलाव आ रहा है?
सुबह उठ के हमने ठाकुर जी और राधा रानी दोनों रखे हुए हैं। सुबह उठता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, जैसे कि आज कार्तिक महीना है। मैंने अब वैसे हम पंजाब में प्याज लहसुन खाते हैं, बट ये महीने मैंने प्याज लहसुन भी छोड़ दिया। तो सुबह उठ के पहले मैं ठाकुर जी और राधा रानी को स्नान करवा के उनको इतर सेवा करके उनको वस्त्र न्यू डलवा के फिर भोग वोग भी लगवा के फिर पाठ पूजा करके तो फिर मैं उठता हूँ। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और आपने अपने घर में युगल सेवा भी विराजमान किया है सेवा करने के लिए? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हमारे पास ठाकुर जी और राधा रानी महाराज जी सत्संग सुनने से पहले ही थे। तो महाराज जी सत्संग सुनने के बाद जो चेंजेस आए हैं वो थे लाइक रिलेशन जो सब कुछ ये मैंने त्याग तूग दिया। उसके बाद कि और मेरी अटैचमेंट वृंदावन के साथ और हो गई है। और भी काफ़ी कुछ पता लगा, जैसे केसी घाट, गोवर्धन परिक्रमा, मतलब और भी जैसे अब गोवर्धन के बारे में उन्होंने बताया था काफ़ी कुछ कि ये ऐसे है। फिर गोवर्धन भी मैंने गोवर्धन घर पे बना के उनकी भी पूजा की थी। तो सब कुछ लाइक किया है जी। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अभी तो बड़ा नर्वस भी रहता हूँ मैं थोड़ा कि साक्षात भगवान ही है जो आएंगे अभी, तो फिर वो भी रहता ही है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? हम जालंधर से। अच्छा, क्या करते हैं आप वहाँ पर? हम अपना अकाउंट्स का काम करते हैं और भक्ति भी साथ साथ में करते हैं। हमें भक्ति करनी बहुत पसंद है। कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? महाराज जी के सत्संग को सुनते वक्त हमें 6 मंथ हुए हैं, सोशल मीडिया के द्वारा सुन रहे हैं जी। और वृंदावन आते हमें 7-8 साल हो गए। पहले तो वृंदावन आते थे, माथा टेकते थे और चले जाते थे, कोई भाव नहीं आता था। कल आए हैं हम जालंधर से और महाराज जी के रात को दर्शन किए हमने। पता नहीं मन में एक भाव आ रहा है कि परमात्मा है, सब कुछ है। मेरे रोंगटे भी खड़े होते हैं और जो महाराज जी हैं उनके जब दर्शन होते हैं तब ऐसे लगता है जैसे साक्षात कृष्ण और राधा मैया के दर्शन हो रहे हैं। तो आपके क्या क्या जीवन में बदलाव आ रहा है महाराज जी के सत्संग से? गुस्सा भी नहीं बिल्कुल आ रहा, ठीक है। सभी की मदद भी कर रहा हूँ अच्छे से और मेरे काम भी अच्छे चल रहे हैं, काम भी अच्छे हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है, हम पैसे से प्यार करते हैं, प्यार करना छोड़ रहा हूँ। पैसे से दुनियावी चीज़ों को छोड़ ही जा रहा हूँ और ठाकुर जी को अपनी ज़िंदगी में अपनाई जा रहा हूँ। अच्छा, तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी की बातें, सभी बातें दिल को छूती हैं, दिल में हैं। वो जो बात करती उन्होंने वो दिल में एक समा जाती है, जैसे कि भगवान नहीं करती, जैसे साक्षात भगवान ही है बस। आपको कहने का मतलब है कि महाराज जी जो बात करते हैं वो दिल को छू जाती है ना? तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप यहाँ पर? आज तो मैं फर्स्ट टाइम सत्संग सुनने आया हूँ उनका। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि मैं साक्षात आज मेरा कल्याण हो जाएगा, ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। शुरू होगी आज से ज़िंदगी की, वहाँ भगवान की भक्ति करनी है। राधे राधे। राधे राधे। बोल बांके बिहारी।